इसको खुलवाओ। ओए, कौन है? दरवाजा खोलो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? दरवाजा खोलो। ये घर तुम्हारा है? जी सर, मेरा ही घर है। देखो, ये जो तुम्हारा घर बना है ये अवैध जमीन पर है, सरकारी जमीन पर है। इसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से सड़क पास हुआ है। क्या? हाँ, तुम्हारा घर टूटेगा क्योंकि ये सामने वाला रोड तुम्हारे घर होते हुए अगले गली में जाएगा। सर, हम लोग गरीब आदमी है सर, अगर हम लोग का घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग कहीं का नहीं रह जाएंगे सर। वो सब हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। कल सुबह तक घर खाली कर देना, ठीक है? सर, अगर ये हम लोग घर खाली कर देंगे तो आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? घर में माँ बाप बूढ़े हैं, छोटे भाई बहन हैं सर, हम कहाँ जाएंगे? ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगे सर? देखो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारे घर पे माँ बाप है, भाई बहन है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग का काम है चुपचाप सुबह तक घर खाली कर देना। सर, जब मैं ये घर खाली कर दूंगा तो आखिर मैं जाऊंगा कहाँ सर? प्लीज सर, खाली मत करने दीजिए मेरा घर। चुप रहो, मेरे सामने ये मगरमच्छ का आंसू मत गिराओ। घर चुपचाप खाली कर देना, ठीक है? चलो। सर, अगला नंबर तो इस घर का है, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? अरे बेवकूफ, ये घर प्रधान जी का है, नौकरी छोड़वाएगा क्या? अरे सर, प्रधान जी का घर है तो उससे क्या मतलब है? जब उसका टूटेगा तो इनका भी तो टूटेगा। अरे पागल, सिर्फ गली ही ना निकलवाना है और उसका घर टूट जाएगा, गली निकल जाएगा। उसमें प्रधान जी का घर तोड़वाने की क्या जरूरत है? हमारा नौकरी चला जाएगा यार, हमारा रोजी रोटी है। लेकिन सर, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, समझे? अगर ये घर को मैं तोड़वा दूंगा तो कल का मेरा नौकरी चला जाएगा और तू भी नौकरी से बाहर हो जाएगा, मैं भी नौकरी से बाहर हो जाऊंगा। फिर तू क्या खाएगा? लेकिन सर, ये तो आप उस गरीब के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। अरे तो क्या हुआ यार, वो गरीब है, कमजोर है। कल का दिन वो कोई आवाज भी उठाएगा तो उसका आवाज दब जाएगा। और प्रधान जी तो यहाँ के सबसे बड़े आदमी है ना। तुम चिंता क्यों करते हो यार इतना? लेकिन सर, मैं ईमानदारी से नौकरी करता हूँ, ये बेईमानी वाला काम मुझसे नहीं होगा। अरे सुनो, जब मैं भी शुरू टाइम यहाँ पे आया था ना तो यही सोचा था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन जब मैं ईमानदारी से काम करने लगा तो ऊपर से आदेश आने लगा, धमकी आने लगी, बड़े बड़े अफसरों का कॉल आने लगा कि ईमानदारी से काम करेगा तो अभी सस्पेंड कर दूंगा। सुनो, ये भारत है। अगर सच्चे दिल से और मेहनत से तुम यहाँ काम करोगे तो तुम जेल चले जाओगे। अगर तुम गलत रास्तों पे चलोगे और गलत काम करोगे तो लोग तुम्हें पूजेंगे। मैं जानता हूँ सर कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर ये देश जब तक भ्रष्ट नेताओं के हाथ में रहेगा तब तक यहाँ ऐसा ही चलता रहेगा। चलो, मुझे इस बात की तो बहुत खुशी हुई कि तुम बहुत जल्दी भारत का कानून व्यवस्था को जान गए। चलो। आज हमारे भारत का वो हाल हो गया है कि कोई भी गरीब इंसान अपनी आवाज़ उठाने से पहले 100 बार सोचता है।